नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। 2015, 2010, 2005 में जो चुनाव हुए थे, यानी पिछले 3 जो विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के रिजल्ट आपको बताएंगे, साथ ही साथ वोट परसेंटेज भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी पार्टी जो है कि वोट परसेंटेज के हिसाब से मजबूत रही, सीटों के हिसाब से कौन सी पार्टी मजबूत रही। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आने वाला जो चुनाव है, मतलब जो अभी हो रहा है चुनाव 2020 का, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ आंकड़े समझने में, ओपिनियन पोल्स को समझने में आसानी होगी। देखिए, आपके सामने सबसे पहला आंकड़ा है 2015 का। 2015 में सबसे बड़ी पार्टी जो बनी थी वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी बनी थी। आरजेडी को 80 सीटें मिली थी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को 71 यानी 71 सीटें मिली थी। बीजेपी को 53 यानी 53 सीटें मिली थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें मिली थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले यानी भाकपा माले को 3 सीटें मिली। और वहीं हम बात करें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिली, जीतन राम मांझी की ये पार्टी है, और 4 निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। तो टोटल 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा के अंदर। और उस 2015 के चुनाव में कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का गठबंधन था और इस गठबंधन ने जीत हासिल की थी। और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इन सबों का दूसरा गठबंधन था। तो कुल मिलाकर देखिए, 2015 के चुनाव में भी सबसे बड़ी जो पार्टी रही वो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल रही, जिसको 80 सीटें मिली थी। दूसरे चुनाव की बात करें तो दूसरा चुनाव 2010 की बात कर लेते हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, और आरजेडी को केवल 22 सीटें मिली, 243 में से केवल 22 सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली और कांग्रेस अकेली जो है कि चुनाव लड़ी थी 243 सीटों पर। यहाँ पर मैं बता दूं कि कांग्रेस की 243 में से करीब करीब 215 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। यानी कांग्रेस का वोट परसेंटेज बिहार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ये आरजेडी के जो कि वोटों के सहारे आया आगे। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को उस चुनाव में 2010 में 115 सीटें मिली, बीजेपी को 91 सीटें मिली, एलजेपी को 3 सीटें मिली। आरजेडी और एलजेपी 2010 में एक साथ लड़े थे और जेडीयू और बीजेपी एक साथ लड़ी थी। तो ये स्थिति बनी थी 2010 में। हम पहले आपको सीट बता देते हैं, सीटों के बाद वोट परसेंटेज भी बताएंगे। आप जब वोट परसेंटेज का आंकड़ा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। चलिए, अब हम 2005 के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2005 में विधानसभा के 2 चुनाव कराने पड़े थे। एक तो फरवरी में हुआ, और फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और दोबारा से फिर 6 महीने बाद अक्टूबर में वहां पे चुनाव हुआ, तब जाकर सरकार का गठन हुआ। तो चलिए फिर फरवरी का बता देते हैं सबसे पहले। तो जो फरवरी में चुनाव हुए 2005 में, उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी बन के उभरी वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिसको 75 यानी 75 सीटें मिली। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी थी, जिसको 55 सीटें मिली। बीजेपी को 37 सीटें मिली और एलजेपी को 29 सीटें मिली, 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को, और कांग्रेस को 10 सीटें मिली। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस समय किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और जिसके कारण जो है कि ये सारी चीज़ें हुई और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। उसके बाद देखिए 2005 में जो अक्टूबर में चुनाव हुआ उसके रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। 2005 के अक्टूबर के चुनाव में वहाँ सबसे बड़ी जो पार्टी बन के उभरी वो जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, जिसको 88 सीटें मिली। और उसके बाद बीजेपी को 55 सीटें मिली, आरजेडी को 54 सीटें मिली, एलजेपी को 10 सीट मिली और कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली। तो ये 2005 के चुनाव का आपके सामने मैंने आंकड़ा रख दिया। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार जो कि पूर्ण बहुमत से बनी, बीजेपी और जेडीयू की। तो अब इसके बाद चलिए अब आपको वोट परसेंटेज दिखाते हैं कि इन चुनावों की वोट परसेंटेज क्या रहे, कौन से पार्टी के खाते में कितना वोट परसेंटेज गया। अब आपके सामने जो वोट परसेंटेज है वो 2015 के हैं, और 2015 की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज जो आया था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। हालांकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी को 24% से ज़्यादा वोट मिले। वहीं हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी थी, और आरजेडी को 18% से ज़्यादा वोट मिले। तीसरे नंबर पर थी जेडीयू को 16% से ज़्यादा वोट मिले, और जो कांग्रेस थी कांग्रेस को 6% से ज़्यादा वोट मिले। आप देख सकते हैं पूरा ग्राफिक बना हुआ है। तो बीजेपी सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज लेकर आई थी, क्योंकि ज़्यादा सीटों पर लड़ी भी थी बीजेपी, और वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल थी। अब आपके सामने जो ये वोट परसेंटेज का रिजल्ट है, ये
2010 के चुनाव का है, जिसमें 2010 में आरजेडी की बुरी तरीके से हार हुई थी। केवल 22 सीटें मिली थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे भारतीय लोकतंत्र की ऐसी विडंबना है कि चाहे वोट किसी को कितना मिले, वोट से मतलब नहीं होता है, सीट निकालना ज़रूरी होता है। तो उस समय 2010 के चुनाव में जेडीयू को सबसे ज़्यादा वोट मिला था, 22% से अधिक। और वहीं हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी थी, उसके पास 18.84% वोट मिला था। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 16.49% वोट मिला था और कांग्रेस को 8.37% वोट मिला था। तो यानी 2010 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी वोट परसेंटेज के हिसाब से ये जेडीयू थी, जनता दल यूनाइटेड, और दूसरे नंबर पर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल था। अब देखिए आपके सामने ये जो रिजल्ट है वोट परसेंटेज का, ये 2005 में जो अक्टूबर में चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट है। देखिए अक्टूबर में भी जो है कि जेडीयू की सरकार बनी थी 2005 में पहली बार पूर्ण बहुमत से। तो यहाँ पर भी वही स्थिति हुई। यहाँ पे आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, यानी 23% से भी ज़्यादा वोट आरजेडी को मिला, लेकिन आरजेडी की सीटें नहीं मिल पाई बहुत ज़्यादा। और 20% वोट जो है कि जेडीयू को मिला, और यहाँ पे बीजेपी को 15% वोट मिला, कांग्रेस को 6% वोट मिला। तो आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन सीटें ज़्यादा नहीं मिली वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से, और इसलिए सरकार नहीं बना पाई। तो अगर यहाँ पर देखें सबसे बड़ी पार्टी, तो यहाँ पे आरजेडी और दूसरे नंबर पर जेडीयू थी। अब देखिए आपके सामने जो रिजल्ट है ये 2005 के फरवरी महीने में जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट हैं, और उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन देखिए आपको वोट परसेंटेज बता देते हैं। और उस टाइम जो है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी फरवरी महीने में भी, और उसको 25.7% के आसपास वोट मिला था। देखिए 25% से ज़्यादा वोट मिला, और जेडीयू को 14% और बीजेपी को 10%, कांग्रेस को 5%। तो कुल मिला के उस समय भी 2005 के फरवरी महीने में भी नंबर 1 पार्टी जो बन के उभरी थी वो थी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। इन आंकड़ों को देखने और समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि यदि बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर चली, यदि एंटी इनकम्बेंसी हुई और केवल 4 से 5% वोटों का ही जो है कि इधर उधर जो है कि परिवर्तन हुआ, तो फिर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आरजेडी इतनी बार चुनाव हार चुकी है, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज है वो भी इंटैक्ट है, और इस बार इसीलिए हमें ज़मीन पर परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट होते हैं। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।